दोस्तों आपके बहुत सारे ACL को लेके मेरे पास सवाल आते हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों पे बात करेंगे। एक एक करके मैं सवाल पढ़ूंगा और उसके जवाब आप लोगों को मैं दूंगा। तो पहला सवाल है कि आखिर ACL क्या है। तो दोस्तों ACL हमारे घुटनों में एक लिगामेंट होता है जो हमारी ऊपर वाली बोन फीमर और लोअर बोन जो शिन बोन है टिबिया को आपस में जोड़ता है। ये हमारे घुटने में स्टेबलाइजेशन का काम करता है। जब ये सही तरह से काम करता है, प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल इंटैक्ट होता है, तो हम आराम से दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और हमें किसी भी तरह का पेन या लचक महसूस नहीं होती है। दूसरा सवाल दोस्तों आप हमसे पूछते हैं कि आखिर ACL की इंजरी कैसे होती है। तो जब एक खिलाड़ी लॉन्ग जंप के बाद लैंड करता है और उसका नी अगर इंटरनली रोटेटेड है लैंडिंग के टाइम में, तब उसको ACL के चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। या फिर अगर वो पिवोटिंग या ट्विस्टिंग कर रहा है गेम के अंदर, तब भी ACL के इंजरी की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। इन सभी एक्टिविटीज़ में जब पैर लैंड करता है तो बॉडी अपना बैलेंस बना नहीं पाती है और हमारी पूरी बॉडी हमारे घुटने के ऊपर से ट्विस्ट हो जाती है और ACL पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है उस समय और वो टूट जाता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि ACL किन किन एज ग्रुप में ज़्यादा इंजरी होती है। तो अगर मैं मेल्स की बात करूं तो 19 टू 25 ईयर्स के बीच में ACL की इंजरी काफ़ी ज़्यादा होती है और रिसर्च ये कहती है कि फीमेल्स के अंदर 14 टू 18 ईयर्स के बीच में ACL की इंजरी ज़्यादा होती है। ACL अगर टूट जाए तो आपको किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। जब ACL की इंजरी होती है तो आपको अपने घुटने में पॉप की आवाज़ आ सकती है इंजरी के टाइम में। उसके बाद हो सकता है कि आपके घुटने में दर्द रहे और वो काफ़ी सूज जाए, स्वेलिंग हो सकती है। जब आप चलने या भागने की कोशिश करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता अपने घुटने में। आपको लगता है कि आपके घुटने में लचक आ रही है, घुटना बार बार में अपनी जगह से सरक रहा है। क्या ACL की इंजरी फीमेल्स में ज़्यादा होती है? जी हाँ दोस्तों, ACL की इंजरी फीमेल्स के अंदर 8 टाइम्स ज़्यादा होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि कुछ नी अलाइनमेंट फीमेल्स में डिफरेंट होता है, साथ में उनके टिश्यूज़ में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ACL लिगामेंट की इंजरी के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ACL इंजरी हो गई है स्पोर्ट्स में फील्ड के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको रेस्ट लेना चाहिए दोस्तों। आपको दोबारा रनिंग और स्पोर्ट्स नहीं करना है। आप प्राइस मेथड कर सकते हैं। प्राइस का मतलब है प्रोटेक्शन, R का मतलब है रेस्ट, I का मतलब है आइस पैक्स, C का मतलब है कंप्रेशन और E का मतलब है एलिवेशन। इस सिंपल टेक्निक से आप एक बार अपने दर्द को और स्वेलिंग को काफ़ी कम कर सकते हैं और आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे अगर आपको ACL इंजरी हुई है और आप प्राइस मेथड यूज़ कर रहे हैं। आपका डॉक्टर कैसे पता लगाएगा कि आपको ACL इंजरी है। तो दोस्तों जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, आप फिजिशियन के पास जाते हो, वो आपके नी का थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ टेस्ट ACL के स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि लैचमैन टेस्ट, एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट एंड पिवोट शिफ्ट टेस्ट। नाम है लैचमैन टेस्ट। लैचमैन टेस्ट के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीबिया फॉरवर्ड आ रही है और हल्की सी सबलक्सेट हो रही है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ACL टूटा हुआ है। दूसरा टेस्ट होता है पिवोट शिफ्ट टेस्ट। इसके अंदर हम टीबिया को हल्का सा सबलक्सेट करते हैं, वेल्कल स्ट्रेस देते हैं और जब मैं फ्लेक्स करूँगा तो वापस अपने टीबिया अपनी जगह पे रिलोकेट होगी। तो ये जो लचक आ रही है, तो क्लिक का सेंसेशन और लचक है, इसका मतलब कि ACL काम नहीं कर रहा। अगर पिवोट टेस्ट पॉजिटिव है तो आपका ACL 100% टूट। आपका क्लिनिशियन आपकी हिस्ट्री और इन एग्जामिनेशन की बेसिस पे करेक्ट डायग्नोसिस बना सकता है कि आपका लिगामेंट में टियर है या टियर नहीं है। हो सकता है कि वो आपको बोले कि आपको MRI या एक्सरे कराना है। ये सभी इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ के लिए होते हैं ताकि हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि ACL के अलावा आपको घुटने में और क्या क्या इंजरीज़ हुई है, ताकि हम उन सभी इंजरीज़ का इलाज करें जब हम ACL का इलाज कर रहे हैं उन्हीं के साथ में।
क्या ACL टीयर बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? तो दोस्तों, अगर आपको ACL ग्रेड 1 और 2 टीयर है या फिर आपको ACL स्प्रेन है, तो आपका ACL टीयर की वजह से बिल्कुल ठीक हो सकता है, उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मुझे ACL टीयर हो गया है तो मेरे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको ग्रेड 1 या 2 टीयर है या फिर ग्रेड या ACL स्प्रेन है, तो आप की मदद से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पर अगर आपको ग्रेड 3 टीयर है या कम्प्लीटली ACL टॉर्न है आपकी MRI के अंदर, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी कई तरीके से की जाती है। जनरली जो सर्जरी होती है उसके अंदर आपके ही एक हैमस्ट्रिंग के टेंडन, जो आपकी ही मांसपेशी का टुकड़ा है, उससे हम ACL को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। ACL को रिकन्स्ट्रक्ट हैमस्ट्रिंग के टेंडन से किया जाता है और टेंडन को बोन में फिक्स किया जाता है डिफरेंट स्क्रूज़ या फिर अलग अलग बटन की मदद से। अगर आपकी सर्जरी में बायो स्क्रू या टाइटेनियम स्क्रू यूज़ हो रहा है तो आपको रिकवरी में 6 to 7 मंथ लगेंगे। पर अगर आपकी सर्जरी ऑल इनसाइड ACL रिकन्स्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग टेक्निक से हो रही है, जिसके अंदर स्क्रू का यूज़ नहीं होता है, उसमें 2 ऑटोमेटिक छोटे छोटे बटन्स लगते हैं, तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी और आप 3 महीने में बैक टू गेम जा सकते हैं। अगर मेरी उम्र कम है, मैं अभी भी मेरी हाइट बढ़ रही और मुझे ACL टीयर हो गया, क्या मेरे लिए सर्जरी सेफ़ है? तो दोस्तों, आजकल टेक्निकल एडवांसमेंट और इम्प्लांट इतने एडवांस आ गए हैं कि हम ACL की सर्जरी कर पाते हैं और आपकी ग्रोथ प्लेट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर कोई पेशेंट मेरे पास काफ़ी जल्दी आता है, 2 या 3 वीक के अंदर, जब उसको चोट लगी है, तो हम उसमें ACL रिपेयर भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम नया ACL नहीं बनाते हैं, हम आपके पुराने टूटे हुए ही ACL को पूरी तरह से रिपेयर कर देते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 3 से 4 महीने के अंदर। इस रिपेयर में आपके ग्रोथ प्लेट पे कोई डैमेज नहीं होता है और आपकी हाइट बढ़ना भी नहीं रुकती है। अगर मैं ACL सर्जरी डिले करूं तो क्या क्या खतरा हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि ACL हमारे नी का मेन स्टेबलाइज़र है। ये हमारे नी को लचक से बचाता है। जब आपका ACL टूट जाता है तो आपको लचक फील होती है, इनस्टेबिलिटी फील होती है, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है नी के अंदर और आप रनिंग या स्पोर्ट्स नहीं कर पाते हैं। ACL टीयर की वजह से धीरे धीरे आपके मेनिस्कस, जो कि नी के बीच की गद्दियाँ होती है, उसमें भी डीजनरेशन होने लगता है। आपका नी कार्टिलेज, जो कि एक कवरिंग होती है आपकी हड्डी के ऊपर ताकि आपका नी स्मूथ रहे, वो भी डीजनरेट होने लगता है और जो बाकी लिगामेंट है नी के, उन पे भी बहुत स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर कोई बहुत लंबे समय वेट करता है ACL टीयर के बाद, तो उसको नी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस और घुटना ख़राब होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। इसीलिए ये सर्जरी एक यंग एथलीट और यंग पेशेंट में बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप एक्टिव लाइफ लीड कर पाएँ और फ्यूचर में आपका नी खराब नहीं हो, नी घिसे नहीं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपनी ACL इंजरी को बचा सकूं? जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं ACL प्रिवेंशन एक्सरसाइजेज़। ये एक्सरसाइजेज़ हर स्पोर्ट्स पर्सन को करनी चाहिए और इस एक्सरसाइज में हम मेन स्ट्रेस लेते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग पे, हिप मसल डेवलपमेंट में, प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस ट्रेनिंग पे और पिवोटिंग और कटिंग टेक्निक्स पे। अगर आप ये सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इंजरी के चांसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं और आप आराम से अपना गेम खेल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं और आपको इंजरी भी नहीं होती है। अगर आपको ACL इंजरी हो गई है तो सबसे फास्ट तरीका क्या है रिकवर करने का? सबसे फास्ट ACL टेक्निक है ऑल इनसाइड ACL रिकन्स्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग। इस सर्जरी के बाद आप 1 महीने में अपनी जॉगिंग रिज्यूम कर सकते हैं और 3 महीने में आप बैक टू रनिंग एंड स्पोर्ट्स कर सकते हैं। ACL सर्जरी के बाद कितने दिनों तक मुझे बैसाखी या वॉकर की ज़रूरत पड़ सकती है? दोस्तों, अगर आपकी सर्जरी बायो स्क्रू या टाइटेनियम स्क्रू की मदद से हुई है तो हो सकता है कि आपको चलने के टाइम वॉकर या बैसाखी की ज़रूरत पड़े।
कितने दिनों तक ज़रूरत पड़ेगी ये डिपेंड करता है कि आपको सर्जरी के बाद पेन कितना है, पर अमूमन इसमें 1 से 1.5 महीने तक लोग बैसाखी या वॉकर की मदद से चलते हैं। पर अगर आपकी सर्जरी ऑल इनसाइड ACL रिकन्स्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग की टेक्निक से हुई है तो आपको चलने के लिए बैसाखी या वॉकर की ज़रूरत नहीं है। आप अगले ही दिन से आराम से बिना किसी दर्द के और बिना किसी सहारे के चल सकते हैं और आपको किसी भी तरह का पेन या लचक महसूस नहीं होगी। क्या चलना मेरी ACL सर्जरी रिकवरी के लिए अच्छा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप चल रहे हैं ACL सर्जरी के बाद तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हम सभी पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़, वॉकिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग अपने आप करें नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी से ही। अगर आपकी ऑल इनसाइड टेक्निक से सर्जरी हुई है तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा और अपनी सारी एक्टिविटीज़ अगले ही दिन से रिज्यूम कर सकते हैं और आपको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ACL सर्जरी के बाद कितने दिनों तक नी ब्रेस पहनना है? दोस्तों, ACL सर्जरी के बाद 3 वीक तक आपको नी ब्रेस पहनना होता है। जब आप चल रहे हैं आपको ब्रेस दिन में 5 बार हटाना है और एक्सरसाइजेस करनी है और दोबारा ब्रेस लगा देना है। ACL सर्जरी के बाद मुझे कितने दिनों तक छुट्टी लेनी है, कितने दिनों तक मैं घर पे रहूँगा और जॉब ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा? दोस्तों, अगर आपकी सर्जरी स्क्रू की मदद से हुई है, बायो स्क्रू लगाए, टाइटेनियम स्क्रू लगाए, तो जनरली 1 से 1.5 महीना लगता है आपको वापस जॉब में जाने के लिए। अगर आपकी सर्जरी ऑल इनसाइड विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से हुई है तो 7 to 10 डेज़ के अंदर आप अपनी जॉब रिज्यूम कर सकते हैं, आराम से चल सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ACL सर्जरी में इतना लंबा समय क्यों लगता है रिकवरी में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, क्योंकि हम ACL आपकी ही मांसपेशी से बनाते हैं, आपके ही हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाते हैं। जब हम वो टेंडन आपके घुटने में लगाते हैं और उसको फिक्स करते हैं अलग अलग डिवाइसेस की मदद से, तो इस टेंडन को दोबारा रीवैस्कुलराइज, मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल ग्रो करने में और वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करने में, जो कि एक पुराने ACL की स्ट्रेंथ है, कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपकी सर्जरी बायो स्क्रू की मदद से हुई है तो आपको 6 से 7 महीने लगेंगे कंप्लीट रिकवरी में और आप उसी के बाद अब गेम या आप रनिंग कर पाएंगे। पर अगर हमने आपकी सर्जरी ऑल इनसाइड ACL रिकन्स्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के साथ की है, क्योंकि इसमें हम एक इंटरनल ब्रेस बनाते हैं फाइबर टेप का, जो कि आपके लिगामेंट को प्रोटेक्ट करता है घुटने के अंदर, वो उस पर एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं आने देता और उसकी हीलिंग बहुत अच्छी करवाता है। इसी वजह से आप इस टेक्निक के अंदर 3 महीने के अंदर आराम से गेम और अपनी रनिंग रिज्यूम कर सकते हैं और इसमें लिगामेंट पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता और उसके दोबारा टूटने या फिर लिगामेंट के लंबे होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। My name is Dr. Manu Bora. Professionally, I am an orthopedic surgeon, mainly specialized in the field of sports medicine. I help people and athletes to get back into sports stronger and faster after injuries and help them to lead a pain-free and an active life. I work as an orthopedics and sports injury consultant in Artemis Hospital, Gurgaon.